सभी शिक्षक साथियों बच्चों को आज के ऑनलाइन कक्षा में मैं चैलेंद्र कुमार साहू, सहायक शिक्षक प्राथमिक शाला ढौर, विकासखंड व जिला दुर्ग, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं में विषय इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल में अध्याय 8 पाठ पढ़ेंगे मीडिया और विज्ञापन। पेज नंबर 108 में यह पाठ है, मीडिया और विज्ञापन। उसके अंतर्गत हम ये पाठ को भी पढ़ेंगे। जैसा कि यहाँ पे पाठ के हेडिंग में ही समझ आ रहा है, मीडिया और विज्ञापन। तो मीडिया क्या है? मीडिया का अर्थ यह है जहाँ से हमको किसी भी माध्यम से खबरें मिले, चाहे खेल की खबर हो और राजनीतिक खबर हो, तो हमको जिस माध्यम से हमको जो खबर मिलता है वह माध्यम, वही चीज़ को हम मीडिया कहते हैं। मीडिया का अर्थ मैं बता रहा हूँ, हमको किसी भी प्रकार का जो खबर मिलता है वो क्या क्या प्रकार है, हम उसके आगे पढ़ेंगे तो समझ और बताएंगे। पर मीडिया का अर्थ वही है जिस माध्यम से हमको खबर मिले, चाहे वह खेल का खबर हो, राजनीतिक खबर हो, सांस्कृतिक खबर हो, ऐतिहासिक खबर हो, उसको हम मीडिया कहेंगे, माध्यम को। ठीक है बच्चों। इसके बाद आ गया ये विज्ञापन। विज्ञापन क्या होता है? जैसे हम टीवी देखते हैं तो टीवी में कोई सीरियल देखते हैं, जैसे अभी रामायण का सीरियल कोरोना काल में चला, बीच में विज्ञापन आ जाता है एडवर्टाइज का, है ना। जैसे ये उदाहरण है, ये पेपर है, ये दैनिक भास्कर पेपर है। इस पेपर में यह कार का विज्ञापन है, कोई भी कंपनी का ये कार है। यहाँ पे कंपनी वगैरह का हम प्रचार नहीं करेंगे, पर ये कोई भी कंपनी का कार है, कार का विज्ञापन हो गया। तो ये विज्ञापन का मतलब एडवर्टाइज जो अपन बोलते हैं, इस प्रकार से ये विज्ञापन हो गया। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर पाठ शुरू करते हैं। आप सभी रेडियो, टीवी, समाचार पत्रों पर बहुत से समाचार सुनते पढ़ते होंगे। आज समाचार आप लोग पढ़ते हैं, उसी को यहाँ पे लिखा है। फिर बारिश में, गर्मी में, ठंडी में हमें क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, कैसे स्वस्थ रहें, आदि आदि बहुत सारे इस प्रकार का बात जो है टीवी में बताते हैं, समाचार में बताते हैं, है ना। आदि के बारे में जो रेडियो या टीवी को अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं। मतलब हम बारिश में कैसे स्वस्थ रहें, ठंडी में कैसे स्वस्थ रहें, हमें क्या खाएं, तो यह जो देखते देखते हमको ये आदत हो जाता है। उसको तो रेडियो सुनकर या टीवी सुनकर हमको ये चीज़, तो हम इसको जीवन में शामिल कर लेते हैं। उन्हें रेडियो या टीवी नितांत चालू चाहिए होता है। तो हमको यह पता चल जाता है कि टीवी में ये चीज़ आने वाला है, हमको अच्छी चीज़ बताने वाला है, तो हम टीवी को उस समय बिल्कुल चालू कर लेते हैं। रेडियो में, पुराने ज़माने में रेडियो ही ज़्यादा होता था, बहुत पहले रेडियो चलता था, उसके बाद कुछ दिनों बाद टीवी आया। तो ये सब चीज़ों में कुछ कुछ खबरें धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगा कि इस समय में ये खबर आएगा, चाहे रेडियो की बात हो चाहे टेलीविज़न। आपको भी रेडियो या टेलीविज़न पर कोई कार्यक्रम अच्छा लगता होगा। क्या कभी आपके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि कैसे हमें घर बैठे ही विश्व की खबरों को देखने, सुनने और पढ़ने मिल जाता है? तो जैसे आप लोग भी टीवी में, कोई टीवी है या रेडियो में कोई भी कार्यक्रम अच्छा लगता होगा, और क्या भी कभी ऐसे मन में कभी विचार आया क्या कि ये सब जो खबर आता है, विश्व की पूरे खबरें, चाहे विश्व में किसी देश में कोई भूकंप आ गया, ये सब कुछ खबरें जो आता है हमको कैसे तुरंत देखने को मिल जाता होगा, पढ़ने को मिल जाता है। किसी भी संदेश को हम तुरंत विश्व के किसी भी कोने में तुरंत कैसे भेजते हैं या हम पाते हैं। तो यह सब हमारे मन में इस प्रकार का प्रश्न आता होगा, ऐसा यहाँ पे बोल रहा है। आप इन सब प्रश्नों के उत्तर खोजिए और मीडिया क्या है इसे जानिए। तो इस पाठ के नीचे अब हम आगे मीडिया क्या है इसको हम जानेंगे। तो यहाँ पे जैसे दिख रहा है, ये देखिए,
यहाँ पे आगे क्या लिखा है? रेडियो, टेलीविज़न, अखबार, इंटरनेट और संचार के अन्य साधनों को सामूहिक रूप से मीडिया संचार माध्यम कहा जाता है। मतलब मीडिया को ही संचार का माध्यम कहा जाता है। इन सबको मास मीडिया भी कहते हैं। तो ये जो रेडियो है, टेलीविज़न है, अखबार मतलब पेपर जो आता है हमारे यहाँ जो पढ़ने के लिए सुबह सुबह, इंटरनेट और संचार के अन्य साधन, इन सभी को सामूहिक रूप से मीडिया संचार माध्यम कहा जाता है। इन सबको मास मीडिया भी कहते हैं। तो संचार माध्यम मीडिया को यहाँ पे देखिए 3 रूप में बांटा गया है। तो जैसा कि संचार माध्यम मीडिया को 3 रूप में बांटा गया है। प्रथम जो है मुद्रण माध्यम, दूसरा वार्तालाप माध्यम, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। मुद्रण माध्यम मतलब प्रिंट छपा हुआ, जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तक एवं जनरल नॉलेज, इस टाइप का ये जो समाचार पत्र आता है हमारे यहाँ, जैसे अभी छत्तीसगढ़ में ये दैनिक भास्कर, ठीक है बच्चों, ये दैनिक भास्कर पेपर है। इसमें जो है खबरें बहुत सारी देखिए छपा हुआ है। ये सब जो खबरें जो है छपा हुआ रहता है, तो उसको हम मुद्रण मतलब प्रिंट, जो समाचार पत्र पत्रिकाएं होती है, मैगजीन, पुस्तक भी आपका छपा हुआ है, वहाँ से भी आपको बहुत सारी जानकारी मिलती है, ठीक है, आदि। इस प्रकार से ये मुद्रण माध्यम संचार जो मीडिया का जो 3 रूप बता रहा हूँ मैं, ये प्रथम है मुद्रण माध्यम प्रिंट वाला। दूसरा है वार्तालाप माध्यम। वार्तालाप का मतलब है हम किसी से बातचीत करते हैं तो भी हमको कुछ खबर मिल जाता है। जैसे टेलीफोन, पुराने ज़माने में टेलीफोन पहले चालू हुआ था, अब आज की डेट में ये मोबाइल फ़ोन आ गया है, वीडियो फ़ोन भी आ गया है, वीडियो कॉलिंग वाला जो फ़ोन, इसी को वीडियो फ़ोन बोल रहे हैं। तो टेलीफोन में हमको एक स्थान से दूसरे स्थान का खबर जो है पता चल जाता था। तो ये भी एक माध्यम है, बता रहा हूँ ना, संचार का जो माध्यम है, मीडिया का जो रूप पहले ही बताया, जो इस माध्यम से हमको खबर मिले वह कहलाता है मीडिया। तो मीडिया में ये दूसरा माध्यम है वार्तालाप माध्यम। तो टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, वीडियो फ़ोन आदि, इस प्रकार से यह है। फिर तीसरा आ गया है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में क्या आता है? फिल्म है, रेडियो, दूरदर्शन, ऑडियो वीडियो, कैसेट, डिस्क आदि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। जो फिल्म वगैरह हम देखते हैं, रेडियो में सुनते हैं, दूरदर्शन, टेलीविज़न जो है हम देखते हैं, टीवी वगैरह, ऑडियो वीडियो, कैसेट्स, कैसेट डिस्क, जो अपना ऑडियो वीडियो कैसेट आप देखते हैं, पहले जो सीडी डीवीडी प्लेयर जो आता है उसमें, उसके माध्यम से हमको इलेक्ट्रॉनिक, ये सब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम आ गया। फिर आगे यहाँ पे देखिए इन सब का चित्र है, इन सब का ये चित्र है। मुद्रण माध्यम के लिए अखबार, पत्र पत्रिकाएं, ये देखिए यहाँ पे ये समाचार पत्र, मुद्रण माध्यम का ये समाचार पत्र, बहुत सारे अलग अलग पेपर का नाम यहाँ पे, अखबार का नाम यहाँ पे दिया है इसमें। फिर आ जाते हैं ये वाला चित्र देखिए, टेलीविज़न जो है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में है। यहाँ पे दूरदर्शन, ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हो जाएगा। रेडियो भी अपना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। रेडियो, अगर टीवी, रेडियो, ये सब आप कॉमन चीज़ है, आप सभी जानते हैं इनको, कक्षा 7वीं के बच्चे हैं तो ये सब टेलीविज़न, रेडियो सभी जानते हैं। ये जो है मोबाइल फ़ोन में रहता है बच्चों, देखिए ये भी अपना सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया का मतलब है आप कुछ चीज़ को जानते होंगे, जैसे व्हाट्सएप एकदम कॉमन चीज़ है, फेसबुक एकदम कॉमन चीज़ है। इन सब से भी हमको कहीं न कहीं से कुछ न कुछ खबरें मिलती हैं। ये दोनों से प्राय सभी बच्चे, छोटे बच्चे, आज 5 साल का बच्चा भी व्हाट्सएप फेसबुक चला के खबरें जान जाता है, 5-6 साल का। तो ये टेलीग्राम है, ऐप है, ये ट्विटर है, ऐसे बहुत सारे, ये सब संचार माध्यम का साधन, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का साधन, इसको सोशल मीडिया।
हमको इससे खबर भी मिलता है। गूगल से तो सारी जानकारियाँ आज की डेट में, ये गूगल का ये देखिए ऐप है, ये मिलता है हमको। इंटरनेट यहाँ पे जो चित्र दिखाया है ये लैपटॉप का चित्र है। यहाँ पे इंटरनेट लिख दिए हैं। लैपटॉप जो है इंटरनेट के माध्यम से ही चलता है। इसके बाद ये मोबाइल तो एकदम बहुत कॉमन चीज़ है बच्चों, ये सब आप लोग जानते ही हैं। इससे भी हमको खबर मिलता है, कहीं पे कुछ दुर्घटना घट गया, कहीं पे कुछ अच्छा खबर है, सब फ़ोन के माध्यम से हमको पता चल जाता है। समाचार पत्र, ठीक है। तो इस प्रकार से यह हो गया। तो आगे बच्चों नेक्स्ट पेज में देखिए, प्रिंट मीडिया, मुद्रण माध्यम, वही बताया ना मैं आपको, समाचार पत्र। प्रिंट मीडिया में जो समाचार, जो छपा हुआ चीज़ होता है समाचार पत्र, उसके बारे में यहाँ पे समाचार पत्रों की शुरुआत कोलकाता में हुई, जो कुछ निश्चित क्षेत्रों में तक ही सीमित था। सबसे पहले यहाँ पे जो समाचार पत्र की शुरुआत जो है कोलकाता में हुई बता रहे हैं भारत में। तो जो कुछ निश्चित क्षेत्र, कुछ वहीं पे आसपास ही था। समय के साथ साथ छपाई कला में दक्षता आई। मतलब शुरू में जब मशीन जो था बहुत छोटा जगह में छपना चालू हुआ, फिर उसके बाद उसको बढ़ाते गया, छपने चालू हुआ। छपाई के बहुत से मशीन आ गए जो रंगीन प्रिंट भी देने लगे। प्रायः शहरों में देखते हैं बहुत सारा मशीन आ गया जो रंगीन प्रिंट, पहले ब्लैक एंड वाइट था, उसके बाद रंगीन प्रिंट आ गया बता रहे हैं। फिर प्रायः शहरों में देखते हैं, चाहे बारिश भरी रात हो या ठंड से भरी सुबह हो, उनकी सुबह दिनचर्या की शुरुआत समाचार पत्रों की बहुत सारी जानकारी के साथ होती है। शहरों में आप लोग अक्सर देखते होंगे, चाहे कितना भी बारिश हो, कितना भी ठंड हो, कुछ भी हो, सुबह की शुरुआत जो है समाचार पत्रों के साथ। गांव में भी बहुत से गांव में आज की डेट में समाचार पत्र आना चालू हो गया है। बहुत सुदूर एकदम अंदर गांव तक भी, भले लोग घरों में नहीं लेते, पर दुकानों में, चौक चौराहा जो रहता है वहाँ पे भी लोग समाचार सुबह उठकर अखबार पढ़ने जाते हैं। आप लोग भी जाते होंगे, और समाचार पत्र पढ़ना भी चाहिए, इससे बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है। समाचार पत्रों में केवल सूचनाएं ही नहीं, बल्कि खेल, मनोरंजन और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय साहित्य, धर्म, हॉलीवुड, बॉलीवुड की खबरें भी होती है। तो समाचार पत्र में बहुत सारा हमको खबर बस नहीं मिलता, बल्कि बहुत सारी जानकारी हर क्षेत्र क्या क्या होता है। खेल की जानकारी होता है, जैसे अभी आप IPL चल रहा है, मनोरंजन है, राष्ट्रीय समाचार, अंतर्राष्ट्रीय समाचार, साहित्य है, धर्म है, हॉलीवुड, बॉलीवुड। हॉलीवुड जानते हैं जो बाहर में फिल्म बनता है, बॉलीवुड हमारे भारत में जो फिल्म इंडस्ट्री उसको बॉलीवुड बोलते हैं, की खबरें भी होती है। विभिन्न विज्ञापनों का समावेश भी समाचार पत्रों में होता है। इस प्रकार से इस समाचार पत्र के बारे में हो गया। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न उत्तर दिया है, जिसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जैसा कि पहला प्रश्न यहाँ पे दिया है, शिक्षक की सहायता से उत्तर दीजिए बोल रहा है। पहला प्रश्न है, भारत का पहला समाचार पत्र कब और कहाँ से प्रारंभ हुआ और किसने किया? तो उत्तर आ जाएगा, भारत का पहला समाचार पत्र 29 जनवरी सन 1780 में को कोलकाता में प्रारंभ हुआ। इसे जेम्स अगस्टस हिक्की ने प्रारंभ किया। ठीक है बच्चों, इसको कॉपी में आप लिख सकते हैं। दूसरा, छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र कौन सा है? छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र था। तीसरा है, पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? पहला हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड था। आगे चौथा प्रश्न, आपके क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलित समाचार पत्रों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर आ जाएगा, हमारे क्षेत्र में आप लोग को पता है छत्तीसगढ़ में खासकर बड़ी बड़ी शहरें हैं, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, ये सब जो एरिया है उनके गांव कस्बों में दैनिक भास्कर, नव भारत, पत्रिका, हरिभूमि, ये सब कॉमन पेपर है बेटा, आप लोग सभी को पता होगा। फिर पांचवा प्रश्न आ जाता है,
क्या आपके क्षेत्र में कोई अंग्रेजी समाचार पत्र आता है? यदि हाँ तो उसका नाम लिखिए। तो हमारे क्षेत्र में कोई अंग्रेजी समाचार पत्र आता है तो उसका नाम क्या है? हिताउदा, द टाइम्स ऑफ इंडिया, और एक दो ठो और आता है, तो आप लोग इसको फिलहाल जानिए। छठवा, समाचार पत्र पढ़ने से हमारे किन किन कौशलों का विकास होता है? कौशल, तो जो हम लोग अगर अभी से बचपन से जब से पहली दूसरी पढ़ना चालू किया, अगर हल्का हल्का हम वहीं से चालू करते पढ़ना के लिए, तो समाचार पत्र पढ़ने से हमारा पढ़ने का स्पीड बढ़ता, बोलने का क्षमता बढ़ता, लिखने में भी दक्षता आता। हम कुछ समाचार को पढ़कर अपने से लिख भी सकते हैं, और अनेक कौशल है जिसमें हमको दक्षता आती है। तो पढ़ने, बोलने, लिखने में दक्षता आती है। आगे है, समाचार पत्र का कौन सा हिस्सा आपको पढ़ने में अच्छा लगता है? समाचार पत्र का मुख्य पृष्ठ पढ़ने में अच्छा लगता है, क्योंकि मुख्य पृष्ठ में वो सारी खबरें, बहुत सारी खबरें रहती हैं। जैसे समाचार पत्र का मुख्य पृष्ठ पढ़ने में हमें अच्छा लगता है क्योंकि इसमें सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक सहित अनेक खबरें प्रकाशित मुख्य पृष्ठ। वैसे तो हमारे बहुत सारा पेपर जो का सभी हिस्सा अच्छा लगता है, पर मुख्य पृष्ठ में हमको ये ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ठीक है बच्चों, आज का ऑनलाइन कक्षा को हम अब यही समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम यह जो बुक है, बुक के ये जो आगे प्रश्न उत्तर ये भी बताए हैं, इसके आगे रेडियो और ये जो प्रश्न उत्तर हम आगे का और अगली कक्षा में पढ़ेंगे। एक और बात है, चूँकि कोरोना काल चल रहा है, स्कूल खुल नहीं पा रहा है, तो आप लोग पढ़ाई में ऑनलाइन ध्यान देते रहेंगे और कोरोना से बचाव के जो नियमों को पालन करते रहेंगे। कोरोना के बचाव का नियम है मास्क का लगाते रहना, हैंड सैनिटाइजर करना, हाथ धोते रहना बार बार, सामाजिक दूरी बनाकर रखना, बहुत आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलना, नहीं तो घर में, क्योंकि इसीलिए सरकार अभी हमको स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दे रहा, क्योंकि कोरोना बहुत बढ़ रहा है। तो आप लोग सावधानी का पालन करते रहेंगे, ठीक है। इसी के साथ आज की ऑनलाइन कक्षा समाप्त की जाती है। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।